हम सुनते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के बारे में। कहते हैं महावीर जैन को एक पेड़ के नीचे एक नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के बारे में अक्सर आप यही सुनते हैं उस जगह पर जाकर, जैसे कि आप सुनते हैं गया में वृक्ष के नीचे नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो महावीर जैन को भी और महात्मा बुद्ध को भी। आप अक्सर नाम सुनते हैं दयानंद सरस्वती का, वो भी एक महान व्यक्ति थे। विवेकानंद का नाम सुना आपने, वो भी एक ज्ञानी व्यक्ति थे जो कि विश्व में भारत के नाम का प्रकाश जो है वो फैलाया। तो ज्ञान की प्राप्ति ही क्या है, आज हम आपसे बात कर रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति ही क्या है। इसका मकसद सीधा है, जब हम समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमारे जीवन का वास्तविक मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आईएएस बनने के लिए, एचसीएस बनने के लिए अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। अक्सर बच्चे प्लस 2 करने के बाद सोचते हैं कि हमें करना क्या है। जब आप सोचते हैं करना क्या है और करना क्या है ये मिल नहीं पाता है, तब आपको लगता है कि हम भटक रहे हैं। और जब आपको लग जाता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनना है या एचसीएस बनना है या इंस्पेक्टर बनना है या टीचर बनना है, तो जब आपका माइंड सेट हो जाता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध को पता लग गया कि अब मेरे जीवन का मकसद क्या है, तो वो फिर अपने उसी लक्ष्य के पीछे चल पड़ा। उसको पता लग गया वास्तविक जीवन क्या है, समाज सेवा है। वास्तविक जीवन क्या है, जो पारिवारिक जीवन से केवल जुड़कर अगर हम अपने बुढ़ापे का वेट करते हैं तो शायद वो उनके लिए समझना मुश्किल था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो वो पूरे समाज के बारे में समझकर वो अपने विचारधारा को परिवर्तित करता है। महात्मा बुद्ध का बचपन ही हम अगर बात करें, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, और बचपन से ही इवन उसके जन्म के समय में ही एक महात्मा ने कहा था ये एक बहुत बड़ा तपस्वी बन सकता है, महात्मा बन सकता है, एक संत बन सकता है, एक साधु बन सकता है, एक सन्यासी बन सकता है। और इस बात को लेकर उसके जो माता पिता थे वो राजा, उसके पिता भी एक राजा थे, तो उनको एक डर सताने लगा। मान लो कल आपका बच्चा के बारे में जो कोई ये कहे भाई ये एक आईएएस नहीं, एक ये संत महात्मा बन सकता है, तो आप क्या समझेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो आप उसको सुधारने के लिए काम करेंगे। तो उस राजा ने, उसके माता पिता ने क्या किया, उसको राजाओं वाली सोच पैदा करने के लिए कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी शादी हो जाती है, बच्चे भी जाते हैं, राहुल नाम आपने सुना होगा। तो काफी समय बीतने के बाद वो फिर घर भी छोड़ देता है और कई लोगों को ग्रुप बनाता है, उसके शिष्य ही बनते हैं, और आखिर में जाकर वो एक शांत मन से एक स्थान पर बैठता है और फिर अपने जीवन को इवेल्युएट करता है, अपने जीवन का मूल्यांकन करता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं करने क्या आया हूं। यही है ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने यही सोचा कि मुझे करना क्या है, और वो समझ गया कि मुझे करना क्या है। और जब कोई बच्चा, जब कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट ये समझ सकता है या समझ जाता है कि अब मुझे करना क्या है, तो उसे कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है। तो जिस दिन बच्चों आप समझ जाएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, तो वो आपकी ज्ञान की प्राप्ति है। आपका जन्म किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है, तो आप उसी दिन ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना मंथन करता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। अब महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख क्या है, वो कहते हैं जो दुख है उसका कारण इच्छाएं हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। एक बार क्या होता है, 2 शिष्य और एक गुरु जा रहे थे रास्ते से। उनका ध्यान रास्ते में पत्थर तोड़ने वाले एक जगह थी, वहां मजदूर काम कर रहे थे। तो 2 मजदूर की तरफ उन्होंने ध्यान से देखा। एक मजदूर पत्थर भी तोड़ रहा है और साथ में परेशान भी हो रहा है। तो शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव
ये व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, काम कर रहा है और परेशान भी है, रो भी रहा है। लेकिन जो उसके साथ बैठा हुआ दूसरा अन्य मजदूर है, वो पत्थर तोड़ रहा है और खुश भी है और शायद कोई भजन भी गुनगुना रहा है। तो ये क्या रहस्य है? तो फिर क्या होता है, गुरु कहता है हम उनके पास चलते हैं और वो बात समझते हैं कि इसका रहस्य क्या है। तो वहां पहुंचे तो जो मजदूर परेशान था उससे बात की, भाई आप क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो और काम भी कर रहे हो? तो उसने कहा मेरा क्या जीवन है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, पता नहीं कैसे हो पाएगा। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा आप पत्थर तोड़ रहे हैं, आपको भी इतनी मजदूरी मिलेगी, इसको भी इतनी मिलेगी, ये बहुत परेशान है और आप बहुत खुश हैं, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा ये पत्थर हमारे जो माता का मंदिर है उसमें जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे द्वारा तोड़ा गया पत्थर अब इस्तेमाल होगा माता के मंदिर में और मैं माता का भजन गा रहा हूं और इतना अच्छा कार्य मिला है कि इससे मेरे घर में मेरी जीविका भी, मेरी आजीविका भी आसानी से चल जाएगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अब देखो बच्चों, काम एक ही है, विचारधारा अलग अलग है। तो ये निर्भर करता है कि आपकी विचारधारा कैसी है। अगर आपकी विचारधारा अपने काम के प्रति बहुत ही परेशान करने वाली है तो आपको वो काम बहुत ही बुरा लगेगा, वो कार्य आपके लिए अच्छा नहीं है। जबकि अच्छा है, और जो व्यक्ति उस कार्य को बहुत अच्छे से करना चाहता है, उसकी विचारधारा अच्छी है, तो उस काम में उसका मन लग जाएगा। ये बात बहुत बड़ी है। तो असल में सब कुछ क्या है? आपका विचार है। अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज। आपकी जो वास्तविकता है वो विचारों में ही निहित होती है। तो जैसे आपके विचार जाते हैं ऐसे आप बन जाते हैं। जब एक बच्चा ये सोचता है कि मुझे एक आईएएस ही बनना है, आज के टाइम में तो 9th क्लास का बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि मुझे आईएएस बनना है, और वो अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को उसी आधार पर तैयार करता है और 12वीं करने के बाद फिर वो प्रॉपर तरीके से लग जाता है। ग्रेजुएशन के बाद फिर वो पूरा फोकस कर देता है और एक दिन वो आईएएस बन जाता है। तो आज का दौर बहुत ही स्पीड से चल रहा है बच्चों, और आप सभी अपना, मेरा आज की क्लास का लक्ष्य क्या है कि आपका लक्ष्य क्या है? मेरी आज की क्लास का लक्ष्य है, आपका लक्ष्य क्या है? या आप भटक रहे हैं? आपको ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य मिल जाएगा। वो क्या है? आप संत बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप एचसीएस बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं? ये बात आपके ज्ञान पर, आपके विचारधारा पर निर्भर करती है। तो अपने विचारों का, अपने मन मंथन को प्रॉपर तरीके से आत्म मंथन कीजिए, अपने ज्ञान को, अपने विचार को मूल्यांकित कीजिए बच्चों, और एक बार ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। फिर आपको वो काम बहुत अच्छा लगेगा जो आप करने वाले हैं, क्योंकि वो आपका निश्चित हो जाए। अगर वो निश्चित हो जाएगा तो आपका करियर भी निश्चित हो जाएगा, आपका मन मस्तिष्क भी निश्चित ही खुश रहेगा, आपका मन लगेगा उस कार्य में। इसलिए आज का जो मेरा मकसद था वो यही कि आप अपना लक्ष्य पूरी तरीके से सेट कर लीजिए। आप करना क्या चाहते हैं और आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है तो टिकट भी दिल्ली की लेनी होगी, चंडीगढ़ की नहीं। तो दिल्ली जाना है तो दिल्ली की टिकट लीजिए, चंडीगढ़ की नहीं। तो आपको जो करना है उस काम को उसी तरीके से, उसी दशा और दिशा में कीजिए, और आप एक दिन बहुत ही सफल इंसान होंगे। केवल पैसा कमाना सफलता नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। केवल पैसा कमाना सफलता नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत बड़ी सफलता है और शांति है। तो बच्चे अपना लक्ष्य जरूर सेट कीजिए, और जिस बच्चे को भी कोई बात जाननी है वो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।